हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म में जो है बिस्किट्स की रेसिपी बनाने लेकर आया हूँ, जो कि हम लोग ओवन के बगैर बनाएंगे और इसको हम लोग ऑयल में तल के बनाएंगे। तो जो हम लोग आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। अक्सर कुछ लोगों के पास ओवन नहीं होता तो उन्हें यही शिकायत होती है कि हम बिस्किट कैसे बनाएं। तो अब आप लोग की ये मसला हल हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स में हम लोगों ने लिया है मैदा, ये तकरीबन 1 कप हमारे पास मैदा है, बिल्कुल प्लेन। और हम लोगों ने इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड कर ली है। मतलब अगर मैदा हमारे पास 1 कप है तो हाफ़ कप शुगर जाएगी। हस्बे ज़रूरत हमने दूध लिया है, तकरीबन ये हमारे पास 1 टेबल स्पून है। और साथ में हम लोगों ने चुटकी भर जो है यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अगर आप बेकिंग पाउडर लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून ले लें। साथ में हम लोगों ने एक अंडा लिया है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को करते स्टार्ट। और साथ में हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है जिसमें हम लोगों ने इसका बैटर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है बाउल में डालना है अंडा, एक एग, और इससे जो है हम लोगों ने अच्छे से फेंट लेना है। आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर अंडे को लिया है और इसे हम लोगों ने कर लेना है अच्छे से पेंट। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम लोगों ने पेंटा है इसे। अब हम लोग इसमें जो है अपना जो है चीनी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी को हम लोगों ने ग्राइंड नहीं किया है, ये बिल्कुल जो दानों की फॉर्म में है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरह लिया है क्योंकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो अगर आप लेना चाहें तो आप जो है इसको पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं, वैसे ये जो है ख़ुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसे हम लोगों ने मिक्स कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ गया है। तो इस स्टेज पर जो है जब ये आ जाए तो इसमें अब हम लोगों ने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। अगर आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून ऐड कर ले। हम लोगों ने बेकिंग सोडा लिया है तो इसलिए ये बहुत ही कम जाएगा और ये बहुत ही कम में ही काम कर जाता है। साथ में हम लोगों ने इसमें लिया है मैदा, ये तकरीबन 1 कप भर के हम लोगों ने इसमें मैदा ऐड किया है। बेकिंग सोडा हम लोग इसलिए ऐड करेंगे ताकि जब हम इसे ऑयल में फ्राई करें तो एक तो इसके अंदर ऑयल ना जाए, और दूसरी बात ये कि अंदर से ये नरम हो। तब हम लोगों ने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इस स्टेज पर आपने देख लेना है, अगर आपका जो है बैटर है वो बन के तैयार हो गया है तो आपको मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो है आप लोग का जो है बैटर थोड़ा सा सख्त लग रहा है आपको, तो आप उसमें तब ऐड करें मिल्क। तो यहाँ पर आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हमें पतला नहीं चाहिए, ज़रा सख्त, जिस तरह हम सख्त आटा गूंथते हैं तंदूर की रोटियाँ बनाने के लिए, उस तरह का हम लोग को आटा चाहिए। आटा हमारा सख्त होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा सख्त है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कितना दूध जाता है। हमने तकरीबन ये जो है हाफ़ टी स्पून इसमें लिया है, पहले ये ऐड किया है, और ये हाफ़ टी स्पून हमने दोबारा ऐड किया है। तकरीबन 1 टीस्पून हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बन के तैयार होता है या नहीं। तो कंसिस्टेंसी हमें ये ऐसी लग रही है कि ये जो है ये बन जाएगा अगर हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा हाथों की मदद से इसे मसल लिया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोगों ने ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड किया, बस सिर्फ 1 टीस्पून हम लोगों ने ऐड किया है। आपने भी यही करना है। अगर इसमें आप ज़्यादा मिल्क वगैरह ऐड करेंगे तो जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो ये दरमियान से टूट जाएंगे और इसकी लुक भी ख़राब हो जाएगी। और एक दूसरी बात यह है कि पानी आपने बिल्कुल इसमें टच नहीं करना। अगर पानी आपने हल्का सा भी टच कर लिया तो ये इतने सख्त हो जाएंगे कि ये खाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब इसको हम लोग तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो है रेस्ट के लिए रख देंगे। तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर 5 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर लिया है ऑयल। ऑयल को हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक किसी भी प्लेन सरफेस पे आप लोगों ने ब्रश कर लेना है। इस तरह अच्छे से हम लोगों ने इसे ब्रश कर लिया है। और अब हम लोगों ने जो है अपना जो बैटर है वो लेना है, और अपने हाथों पर भी आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं ताकि ये बैटर आपके हाथों से चिपके नहीं। हम लोगों ने ऑयल हाथों को भी ग्रीस कर लिया है। अब इसके हम लोगों ने जो है एक मोटी सी जो है रोटी बेलनी है। हाथों की मदद से आप इस तरह गोलाई में इसे बेल लें। लेकिन जो है आप लोगों ने जो रोटी इसके हम लोग बेलेंगे वो ज़्यादा पतली नहीं होगी, क्योंकि हम लोग आपको पता है बिस्किट्स बना रहे हैं और बिस्किट्स में इतनी पतली रोटी नहीं होती। तो इसमें अब हम लोगों ने जो है एक गोल रोटी बेलनी है। आप इसकी मोटाई को खुद देख सकते हैं। तकरीबन जो है ये हमारे पास जो है हाफ़ इंच से थोड़ा कम ही इसे हम लोग बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो है मोटाई कितनी है। अब हम लोगों ने यहाँ से एक कोई भी किस्म का एक गोल राउंड शेप में आप ढक्कन ले लें। अगर आपके पास कटर मौजूद है
तो वो ले लें और इसको जो है राउंड शेप में आप काट लें इस तरह से। अगर आपके पास जो है कुकी कटर मौजूद है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये इसलिए मैंने जो इस रेसिपीज़ में हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि आपके सामने ईज़ी से ईज़ी चीज़ लेकर आए, क्योंकि अक्सर जो है हमारे जो भाई बहन है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर में एक चीज़ वो वीडियो में देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास नहीं है तो ये चीज़ नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे पास सब हर चीज़ की अल्टरनेटिव चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे पास ये जो रह गया है ये हम लोगों ने बना लिए है जितने हमारे बनते थे। अब ये जो हमारे पास पीसीज रह गए इसको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, इसको आप लोगों ने दोबारा से एक पेड़े की शक्ल में इस तरह से बना लेना है। ये क्योंकि इसमें हमारी चीनी है मेल्ट हो गई है तो इसका आराम से पेड़ा बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें जो है मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती। बस आपने दोबारा से गोल सा पेड़ा बनाना है और इसी तरह जो है बेल के हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। ये आप इस तरह से गोल से बेल ले और इसकी आप कटिंग कर ले। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फिर से हम लोगों ने कटिंग की है और जो रह गई उसकी हम दोबारा से इसी तरह बनाएंगे और सारे जो हमारा बैटर है उसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये बन गए हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है कोई भी आप गोल सी चीज़ ले ले, पेन का ढक्कन ले ले, कोई और चीज़ ले ले। मेरे पास जो है यहाँ पे जो है डेकोरेटर था, केक डेकोरेटर जिससे हम क्रीम डेकोरेट करते हैं, तो वो मैंने ले लिया। इससे अब हम इसके दरमियान में होल्स करेंगे इस तरह से, क्योंकि ताकि अंदर से भी पक जाए। इसको हम लोगों ने वैसे भी जो है ऑयल में बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे। तो अब हम लोगों ने इसे कर लेना है फ्राई। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। एक हम लोगों ने टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा टुकड़ा डाला था कि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं कि अब जब हम इसमें डालते हैं तो बहुत आराम से बबल्स आते हैं, यानी ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है बाहर से बहुत सख्त हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऑयल को हम लोगों ने ज़्यादा गर्म नहीं किया और फ्लेम को भी जो है हम लोगों ने लो टू मीडियम रखा है। मीडियम से आप लोगों ने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ज़्यादा तेज़ आंच पर आप पकाएंगे तो एक तो ये सख्त हो जाएंगे और इनके टूटने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। तो हल्की फ्लेम पे हम लोग आप हल्का सा इसे हिला लें ताकि ये जो है ऊपर आ जाए। अच्छा, इस टाइम पर ये बिस्किट ऐसे होते हैं कि ये बिस्किट जो है बहुत ज़्यादा जो है नरम होते हैं, अगर आप इसे ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। ये फिर बाद में आराम से जो है बिस्किट की शेप में आते हैं। तो इसलिए इस स्टेज पर आप कोशिश किया करें कि थोड़ा कम ही इसे हिलाया करें, बस हल्का सा इसे पुश दे दिया करें, बाकी ये खुद ही इसमें सेट हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने जो है इसकी कर लेनी है साइड चेंज। ये तकरीबन एक साइड से हो गए हैं, तकरीबन ये 5 मिनट में दोनों साइड से बन के तैयार हो जाते हैं, यानी तकरीबन 2.5 मिनट जो है एक साइड से लगते हैं, 2.5 मिनट दूसरी साइड से। आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है। ओवन में जब हम बनाते हैं तो हमें काफ़ी मेहनत लग जाती है और तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट के लिए वेट भी करना पड़ता है, लेकिन ये देख सकते हैं ऑयल में ये 5 मिनट में ही इतने सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई किया करें और मुझे भी अपने कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और इस आसान रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके कर ले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें नई से नई रेसिपी लाने में जो है मदद मिलती है। तो बिस्किट हमारे सारे बन के फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। तो तैयार है हमारे आज के बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान बनने वाले ये रिंगो बिस्किट्स। तो अगर आपको ये बिस्किट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। एक हमारा एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैनल है जिसमें हम आप लोग के लिए यमी सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।